कुछ बातें जो हमें हमारी सभ्यता के हिसाब से समझनी होगी। हम अक्सर रामायण और महाभारत को एक ही श्वास में बोल देते हैं कि दो महाकाव्य हैं, एक रामायण है एक महाभारत है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि दोनों के बीच में युगों का अंतर है। रामायण सतयुग की बात है, और क्योंकि रामायण सतयुग की कथा है इसलिए वो बहुत आदर्श है, बड़ा आदर्श है। जब हम राम राज्य कहते हैं तो वो पेनाल्टीमेट है, वो अंतिम है, वो चरम है, क्योंकि वो सतयुग की गाथा है और इसीलिए वहां का हर पात्र आदर्श है। वही अवतार, महाविष्णु के अवतार जब राम थे तो वो आदर्श थे, लेकिन उसी महाविष्णु के अवतार जब कृष्ण आते हैं तो तब तक बहुत कुछ समाज में परिवर्तन हो चुका है। और उस द्वापर युग में हम देखते हैं कि जिस युग को जैसे अवतार की आवश्यकता है उस युग में अवतार उसी रूप में आते हैं। जहां समाज बहुत भोला था, बहुत सरल था, बहुत अपने अपने नियमों में बंटा हुआ था, जैसे कि रामायण में एक दानव परंपरा थी, राक्षस परंपरा, एक मानव संस्कृति थी और एक वानर संस्कृति थी। तो तीनों संस्कृतियां अलग अलग अपने अपने नियमों में जीती थी। तो उस परिवेश में, उस एटमॉस्फेयर में राम जिस तरह के अवतार बनकर आए वो बिल्कुल उचित था। लेकिन वही राम अगर महाभारत के युग में आते, द्वापर में आते, तो वो नहीं कर पाते जो कृष्ण ने किया, क्योंकि द्वापर के समाज को कृष्ण की आवश्यकता थी। दूसरी बात, जब हम अवतारों की बात करते हैं तो अवतार जब धरती पे आते हैं तो उन्हें खुद ये स्मरण नहीं रहता कि वो दरअसल क्या है, लेकिन दिव्य ओज उनमें विद्यमान रहता है। उनके जो काम है वो उनकी ऊर्जा शक्ति, उनके अंतर्निहित जो शक्ति है वो कराती है। तो कई बार हम इस घर्षण में आ जाते हैं, खासकर जब हम अपने युवा वर्ग से बात करते हैं तो उनके मन में प्रश्न है कि ये तो खुद भगवान थे, ये तो खुद ईश्वर थे, तो इन्होंने क्यों इतना कष्ट सहा, ये तो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन वो अवतार हैं, उनकी शारीरिक क्षमताएं और उनकी वो टाइमलेसनेस भी खत्म हो जाती है और शारीरिक क्षमताएं भी बाधित हो जाती हैं, सीमित हो जाती हैं। इसलिए हम अवतारों को अवतार के रूप में देखें, ना कि ईश्वर के रूप में। ये एक बहुत बड़ी बात आती है। फिर एक बात आती है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? हम महाभारत क्यों पढ़ते हैं, हम रामायण क्यों पढ़ते हैं, हम दूसरे वेद क्यों पढ़ते हैं? इन ग्रंथों को पढ़ने से हमें क्या लाभ होता है? लाभ, आज का जो युग है, जिस कंडीशन में आज हैं, यानी आप उसे लॉकडाउन पीरियड भी कहेंगे, तो आज के जो 3 पर्व हैं उन 3 पर्वों की व्याख्या हमसे पहले की पीढ़ी और शायद हमारे आने वाले बाद की पीढ़ी कभी नहीं कर पाएगी। इतनी ज्यादा ये आज मैच करती है, सम्यक है, समीचीन है। हम जब बहुत शोर हो जाता है, जब बहुत हंगामा हो जाता है, जब बाहर बहुत ज्यादा कोलाहल है, उस नॉइज में से हम वापस शांति में जाते हैं। तो सभा पर्व में हमने देखा कि वो सभा जो थी वो कोई आसान सभा नहीं थी, वो एक जयंत सभा थी। शकुनी ने जब दुर्योधन को प्रमोट किया कि तुम द्यूत क्रीड़ा करो, गेम ऑफ डाइस करो, तो वो कोई 2 लोगों के बैठ के एक कक्ष में द्यूत नहीं, वो बहुत बड़ी जयंत सभा बुलाई गई। उस जयंत सभा में जितने भी राजा कुरुवंश के अधीन थे सब उपस्थित थे। यानी ये खेल बहुत बड़े लेवल पे रचा गया था और पहले से उन्हें पता था कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए जब उस कुरु सभा में द्रौपदी का अपमान होता है, जो पांचाल कन्या है, जो यज्ञ सैनी है, जो पांडवों की पत्नी है, तो वो कोई छोटी घटना नहीं होती। और उस अपमान के बाद भी जब
भीम है, अर्जुन है, नकुल सहदेव है, वो प्रतिज्ञा करते हैं नाम ले लेकर कि हम इसका वध करेंगे, इसको मारेंगे। तब धृतराष्ट्र डर जाते हैं और डर कर वो द्रौपदी को कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ। पहला वरदान ये कि मैंने तुम्हें मुक्त किया, और दूसरा वरदान ये कि तुम लोग अब लौट जाओ। हस्तिनापुर ये पांडव लौट आते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से इनको द्यूत क्रीड़ा का आमंत्रण मिलता है, फिर से इनवाइट किया जाता है, और इस इनविटेशन में युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार जाते हैं और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास उनको दूसरी बार की द्यूत क्रीड़ा में मिलता है। ये जो दूसरी बार की द्यूत क्रीड़ा है, ये एक ऐसा महाषड्यंत्र है जो पहले वाली द्यूत क्रीड़ा किसी की दुष्ट आत्मा का परिणाम हो सकता है, लेकिन जो दूसरी द्यूत क्रीड़ा है वो राष्ट्रों का एक तरह का उसकी कॉन्स्पिरेसी है। ऐसी कॉन्स्पिरेसी जहां आप अपने विरोधी को एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि उनका ये प्रयोजन था, ये मकसद था कि हम इस तरह के 13 वर्ष के वनवास एक के बाद एक देते जाएंगे, क्योंकि आखिरी वर्ष का जो अज्ञातवास का वनवास है उसमें हम कैसे भी कर पांडवों को ढूंढ निकालेंगे। सो जो वन पर्व है, वो वन पर्व उस पूरे कोलाहल के बाद, उस भयंकर शोरगुल के बाद, उस भयंकर अराजकता के बाद की शांति है। ये वन पर्व आना ही था। आज हम खुद को देखते हैं, हमारे पूरे राष्ट्र के राष्ट्र घरों में हैं, हमारे सारे काम घर में हैं, क्योंकि हम कोलाहल के उस चरम शिखर पर पहुंच गए थे जहां हमें घर याद नहीं था, परिवार याद नहीं था, नियम याद नहीं थे, सोने के, जागने के, खाने के, काम करने के, पैसा कमाने के। हम उसी एक जयंत सभा का हिस्सा बन गए थे जहां चारों तरफ हम सब कुछ होते देखते हैं पर हम मौन रह जाते हैं। और मौन कैसा? भीष्म का मौन, द्रोण का मौन और कृपाचार्य का मौन। ये मौन आसान नहीं थे। भीष्म के ऊपर पूरा कुरुवंश का उत्तरदायित्व था। द्रोण उनके गुरु थे और कृपाचार्य ने बालपन से पांडवों को और कौरवों को पाला है। जब ये 3 मौन रह जाते हैं तो राष्ट्रों का विनाश होता है। जब अधर्म, गुरु और सचिव इनकी उपस्थिति में होता है और गुरु और सचिव दोनों मौन रह जाते हैं, तब पूरा राष्ट्र विनाश की तरफ चलता है। यही उस सभा पर्व का अंतिम वाक्य भी है। उस सभा पर्व के बाद जब वन पर्व आता है तो वो वन पर्व आत्मविश्लेषण करने का है, इंट्रोस्पेक्शन करने का है, कुछ नया सीखने का है, कुछ नई तरह से सीखने का है। तो ये जो 13 वर्ष है, इन 13 वर्षों को 3 पर्वों में बांटा है। पहला है वन पर्व, दूसरा है विराट पर्व और तीसरा है उद्योग पर्व। मैं आपके सामने वन पर्व की एक स्लाइड शेयर करती हूँ। हस्तिनापुर से एक तरफ धृतराष्ट्र ने उनको स्वतंत्र किया, लेकिन जब दोबारा भी पांडव लूज कर गए, अपने आप से हार गए, तो उन्होंने वन के लिए प्रस्थान किया। इसके बाद भी कर्ण चुप नहीं रहे और कर्ण ने ये सुझाव दिया कि जहां जिस भी वन में पांडव जा रहे हैं उस वन की तरफ जाकर हम आक्रमण करें। पांडव काम्यक वन में जाते हैं और वहां कृष्ण ये सूर्य की उपासना करने को कहते हैं पांडवों को, जिनके उपलक्ष्य में उनको अक्षय पात्र की प्राप्ति होती है। अब हर किसी को अपने धर्म का विश्लेषण करना है और धर्म का पालन करना है। सो द्रौपदी गृह लक्ष्मी है और उनको अपने घर में आए सभी को अन्न का
दान करना है। अन्न दान किस तरह सबसे बड़ा दान है, महाभारत के वन पर्व में इसकी पूरी व्याख्या की गई है। इसके बाद अक्षय पात्र मिल जाता है। जितने भी पांडव हैं वो बैठते हैं और बैठ के एक लंबी चर्चा करते हैं। ये चर्चा इस विषय पर है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष क्या है। क्या पांडवों को अब सदा के लिए वन में रह जाना चाहिए या उनको पलटकर वापस हस्तिनापुर जाना चाहिए? क्या उन्हें युद्ध करना चाहिए या उन्हें जो कुछ उन्होंने मिला अपने करने की रिजल्ट के हिसाब से कुछ उसका परिणाम स्वरूप क्या उन्हें वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? ये बहुत लंबी चर्चा है और इस चर्चा के अंत में उनके मन में काफी जो दुविधाएं थी वो उन पांचों भाइयों ने आपस में शेयर करके क्लियर की है। उस दौरान बहुत से ऋषि उनके पास आए और अर्जुन हिमालय की तरफ चले जाते हैं क्योंकि उनको अब दिव्यास्त्र प्राप्त करने हैं। वो घोर तपस्या करते हैं जिसमें वो अंत में आते आते वायु के ऊपर जीवित रहें, इस तपस्या के क्षण तक आ जाते हैं। और जब अर्जुन ये तपस्या कर रहे हैं तो उनका तपस्या का उद्देश्य मोक्ष नहीं है। पूरे मानव जाति के इतिहास में, इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, ये एक ही क्षण ऐसा है जहां इतनी घोर तपस्या मोक्ष के लिए नहीं की गई, दिव्यास्त्र के प्राप्ति के लिए की गई है। कुरुक्षेत्र का, महाभारत का उद्देश्य कितना बड़ा होगा ये हम इस दिव्यास्त्र की तपस्या से पता लगा सकते हैं। शिव उनकी परीक्षा लेते हैं, अर्जुन को पुष्पास्त्र मिलता है, उसके बाद वो आगे जाते हैं, देवलोक में जाते हैं। देवलोक में जाके शिव अर्जुन को और बहुत से अस्त्र मिलते हैं और वहां उर्वशी भी मिलती हैं। उर्वशी अपने मोह में अर्जुन को बांधना चाहती हैं, जो अर्जुन ने मना किया तो उनको एक श्राप मिला कि आप अपना जो पौरुषत्व है वो कुछ समय के लिए खो देंगे। लेकिन वो जो अभिशाप था वो कैसे बाद में वरदान बन गया विराट पर्व में, ये हम बाद में देखते हैं। जब अर्जुन देवलोक में है तभी इंद्र लोमसा ऋषि को धरती पर भेजते हैं और कहते हैं अब जो बाकी के 4 पांडव हैं उनको लेकर आप तीर्थ यात्रा पर जाइए। ये जो तीर्थ यात्रा है ये शायद एक ही जगह हमारे पूरे इतिहास में लिखी गई है। ये वो तीर्थ है जो सबको करने चाहिए। कोई तीर्थ तप के लिए है, कोई तीर्थ ध्यान के लिए है और कोई दान के लिए है। ये 3 तरह के तीर्थों की महिमाएं हैं। हर तीर्थ पे सब कुछ नहीं किया जाता, तो कुछ तीर्थों पे आप ध्यान करते हैं, कुछ तीर्थों पे आप दान करते हैं और कुछ तीर्थों पे आप तप करते हैं। और इसी में पहली या अंतिम बार कुंभ मेले की पूरी खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल डिटेल्स दी गई हैं कि कुंभ मेला कब होता है, कहाँ होता है, किस तरह से आयोजित होता है। ये एक जब आप पढ़ रहे होते हैं उस कुंभ मेला वाले दृष्टांत को, उस पर्टिकुलर पैसेज को, तो आप इतना हैरान रह जाते हैं कि ये कैसी परंपरा है जो आज लगभग 5000 साल बाद भी अविरत चलती जा रही है और उसका वही पुण्य फल सबको मिलता जा रहा है। इसके बाद ऋषि लोमसा उनको अलग अलग तीर्थों पर ले जाते हैं। अब कहानियां शुरू होती हैं। ये छोटी छोटी कहानियां हैं। इन कहानियों को लोग अक्सर कहते हैं पुराणों से लिए गए हैं, किसी और कथानक से बनाए गए हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ महाभारत की कहानियां हैं और ये ऐसे छोटे छोटे पीसेस हैं जिनको हम अलग से भी जानते हैं और महाभारत के पात्र के रूप में भी जानते हैं। इन सब कहानियों का एक ही उद्देश्य है, परिशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो ही बाह्यकरण में उसका रिफ्लेक्शन आएगा। इसलिए जो हम प्रश्न लेकर चले कि हम ये महाकाव्य क्यों पढ़े,
हम महाभारत क्यों पढ़ें, हम ये कहानियां क्यों पढ़ें? क्योंकि ये हमें प्यूरिफाई करती हैं, ये हमें गलतियां भी बताती हैं और उन गलतियों से निकलने के उपाय भी बताती हैं। सो इस तरह से कहानियां शुरू होती हैं और वन पर्व में बहुत सारी कहानियां हैं। अगस्त्य मुनि और लोकमुद्रा की कहानी है, परशुराम और कर्तव्य वीरार्जुन की कहानी है, परशुराम और राम की कहानी है, फिर इंद्र और वृत्रा की कहानी है, अगस्त्य और विंध्याचल है, सागर ऋषि भगीरथ किस तरह गंगा आई धरती पर, ऋषरंगा, लोमसा, च्यवन ऋषि, सुकन्या। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ। इतनी सारी कहानियां आते हुए बीच में एक ऐसा भी क्षण है जहां ये दिखाया जाता है कि भीम कैसे बाकी 5 पतियों में से सबसे ज्यादा द्रौपदी का ख्याल रखने वाले पति बन जाते हैं। और द्रौपदी किसी भी क्षण जब परेशानी में होती हैं, मुश्किल में होती हैं, तो वो और किसी से नहीं कहती, मात्र भीम से कहती हैं, और ये अंत तक चलता है। और इसी दौरान भीम हनुमान जी से मिलते हैं और हनुमान से वो ये एक तरह से प्रॉमिस ले लेते हैं कि जब युद्ध होगा तो वो अर्जुन की ध्वजा पर स्थित होंगे। इन कहानियों के बाद भाग आता है, वो है कि अर्जुन देवलोक से वापस आ जाते हैं और उस समय कृष्ण सत्यभामा के साथ विशेष रूप से सारे पांडवों को मिलने आते हैं। यहाँ 2 संवाद हैं, एक संवाद है द्रौपदी और सत्यभामा का और दूसरा संवाद है कृष्ण और अर्जुन का। कृष्ण और अर्जुन को पहली बार मित्र के रूप में दिखाया है। जितना अर्जुन कृष्ण के प्रति भक्ति रखते हैं, उतनी ही भक्ति कृष्ण भी अर्जुन के प्रति रखते हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत दिनों से नहीं देखा इस भाव से मिलते हैं, विचलित होकर मिलते हैं। सत्यभामा और द्रौपदी का जो संवाद है, वो सत्यभामा जो प्रश्न पूछ रही है वो मेरे और आपके प्रश्न हैं। तुम 5 पतियों के साथ कैसे रहती हो? तुमने वन में एक राजकन्या होते हुए कैसे निवास किया? तुमने कब उस अपमान को भुला दिया? कब तुम उस अपमान के बोध से मुक्त हो जाओगी? क्या तुम वास्तव में महाभारत चाहती हो? क्या तुम वास्तव में युद्ध चाहती हो? तुम्हें कौन सा पति प्रिय है? ऐसे बहुत से प्रश्न सत्यभामा रखती हैं जो एक आम मनुष्य के मन में द्रौपदी के प्रति है, और द्रौपदी उन प्रश्नों का उतनी ही ईमानदारी से जवाब देती है और वो सारे प्रश्नों का जवाब देती है, मेरा कोई एक पति प्रिय नहीं है, मैं सिर्फ इतना करती हूँ कि पत्नी धर्म का पालन करती हूँ। ये एक वाक्य सब कुछ कह जाता है, क्योंकि उसमें पूरे परिवार की सुरक्षा, पूरे परिवार की देखभाल, परिवार के प्रति समर्पण और जहां जहां पतियों को पत्नी की जिस रूप में आवश्यकता है उस रूप में पत्नी धर्म का निर्वाह, ये द्रौपदी और सत्यभामा के संवाद में आता है। इसी में आगे जाकर व्यासों की बात होती है, काम्यक वन में पहुंचते हैं, काम्यक वन के बाद द्वैत वन में पहुंचते हैं और द्वैत वन में एक घटना ऐसी होती है कि दुर्योधन को ऐसा लगने लगता है कि शायद ये लोग अपना वनवास पूरा कर लेंगे, तो कर्ण दुर्योधन को उद्वित करते हैं कि हमें जाके उन लोगों को वन में ही मार डालना चाहिए, और वो मारने के उद्देश्य से द्वैत वन आते हैं। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जो सेना है, चित्रसेन की आर्मी इन लोगों को बंधक बना लेती है, कौरवों को, और कर्ण वहां से भाग जाते हैं, तो उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं रहता। बाकी पांडवों को भेजते हैं और वो कौरवों को मुक्त कराते हैं, खासकर अर्जुन जाकर कौरवों को मुक्त कराते हैं और उनको वापस जाना होता है। लेकिन जयद्रथ इस बीच द्रौपदी का हरण कर लेते हैं और जयद्रथ के हरण को भीम रोकते हैं और उसको बहुत अपमानित करके वापस भेजते हैं। तो ये कुछ घटनाएं हैं
जो वन पर्व की है, और वन पर्व समाप्त होता है सावित्री और सत्यवान की कहानी के साथ। इसमें से कई तरह के बातें निकल के आती हैं। पहला है एपिजेनेटिकल स्टडी। एपिजेनेटिकल स्टडी होती है कि कैसे इकोलॉजी हम पर असर डालती है, हम जिस परिवेश में रहते हैं वो परिवेश हम पर कैसा असर डालता है, और इसके उल्टे हम जैसे हैं हम किस परिवेश में ज्यादा ठीक रह सकते हैं। दोनों ही बातें हैं। हम किसी नई जगह पर पहुंच जाएं तो क्या वो जगह हमें सूट करेगी, या हम उस जगह को कैसे अपनाएंगे। ये एक टेस्टिंग थी, ये एक बहुत बड़ा टेस्टिंग टाइम था पांडवों का, जिसमें अलग अलग लोकेशंस दी हैं। तो ये एपिजेनेटिकल स्टडी उनको एक तरह से ऐसे माहौल के लिए तैयार करती है, या कहें तो हमको ऐसे माहौल के लिए तैयार करती है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद हमें वो परफॉर्म करने होते हैं। चाहे वर्क फ्रंट पे हो जैसे अर्जुन देवलोक गए, चाहे सोशल फ्रंट पे हो जैसे पांडव सब तीर्थों में गए, या फिर अभी तो वो तपस्वी वेश में है, सारे ब्राह्मण वेश में है, हर वनवासी के रूप में है, और अचानक वहां दुर्योधन की सेना आ जाती है और वो कैसे दुर्योधन से लड़ते हैं। तो वो क्षत्रिय धर्म भी भूलते नहीं है। बाय रिटेनिंग देयर बीइंग, they are made to change their outer selves with the intuitions of the inner selves. So the changing of inner self is very very important. अगर हम अंतःकरण को स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे तो हम किसी भी आई हुई जो भी सिचुएशन है उस पे रिएक्ट करने में फेल हो जाते हैं। सक्सेस इज द स्टेट ऑफ माइंड, ये कहा जाता है। सक्सेस इज द स्टेट ऑफ माइंड का मतलब है कि माइंड क्या है, माइंड अंतःकरण है। अगर मेरा अंतःकरण सुदृढ़ है, स्ट्रॉन्ग है, सक्षम है, तो जितना भी बाह्यकरण आएगा, बाह्य स्थिति आएंगी, आउटर स्पेसेस में जो कुछ भी हो रहा है, मैं उतनी ही स्ट्रेंथ से उसको सामना कर सकूंगी। सो द वन पर्व prepares the Pandavas to take over the life as it comes, because they have to prepare themselves for the Agyatwas. And Agyatwas is not easy. They are Pandavas. All the kings, all the people, all the kingdoms, they know who are Pandavas. सबको पता है पांडव कौन है। वहां अज्ञात बन के रहना वो बड़ा ही कठिन काम था। तो वन पर्व की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमें ये बताती है कि हम जागृत अवस्था में ही कॉन्शियस हों ऐसा जरूरी नहीं है, हमारी सुप्त अवस्था में भी हमारा निर्माण होता है। तो वन पर्व हमारी सुप्त अवस्था है, जैसे लॉकडाउन हमारी सुप्त अवस्था है। इस सुप्त अवस्था में हम खुद को किस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि कल को लॉकडाउन खत्म होगा, हम जागृत अवस्था में जाएंगे तो हम वहां कैसा एक्ट करेंगे, क्या वहां स्थिति बदली हुई होंगी, क्या वहां सेम होंगी। सो वन पर्व अपने आप में अंतःकरण की तपस्या का एक स्पेस है, एक ऐसी स्पेस जिसमें हम भूताकाश और चिदाकाश को जानते हैं। जब आई इज अनब्रोकन, when the eye is unbroken, the flow of awareness follows. ऐसा कहते हैं, आई को अगर आप सीधा लिखते हैं तो वो दीवार है, लेकिन जब आप उसको बिछा देते हैं तो वो ब्रिज है। तो ये ब्रिज आई का अहंकार से अज्ञान से ज्ञान तक का बनाना ही वन पर्व का मुख्य उद्देश्य है, कि सबको अपनी अपनी शक्तियां ज्ञात हो गई, कौन क्या कर सकता है, कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, किस में क्या शक्तियां हैं, ये सब वन पर्व बताता है। सो एक तरह का द लेवल्स ऑफ कनेक्टेडनेस इसमें आया। व्हाट इज द कनेक्टेडनेस? एक पेड़ है, पेड़ का अनुभव, पेड़ एक ही है, लेकिन एक चींटी को और एक मानव को अलग अलग तरह से होगा। चींटी के लिए शायद थोड़ा सा व्यू ही पूरा पेड़ है, मानव को पूरा पेड़ की तरह दिखता है, लेकिन इससे उनके अंदर जो संचार हो रहा है, जो अनुभूति का संचार है, जो एक्सपीरियंस है, वो अलग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक करंट सेम है, चाहे आप उस इलेक्ट्रिक करंट से छोटा सा बल्ब जलाएं
या मोबाइल चार्ज करे या कोई बड़ा सा एसी प्लांट ऑन करे। अगर इलेक्ट्रिक करंट एक है तो उस इलेक्ट्रिक करंट की ऊर्जा का अपने आप में ध्यान होना, that is what one Parv puts in different conditions and then test and make them realize। जब हम रियलाइजेशन पर आते हैं तो ही हम समझ पाते हैं कि क्या चीज नित्य है और क्या अनित्य है। What is that which is universal and what is that which is transient। ये ट्रांजिएंस को अगर हम समझ लें तो अपने आप यूनिवर्सल की तरफ जाने लग जाते हैं। इसके बाद एक इसमें एक आख्यान ऐसा भी आया है जहां युधिष्ठिर ऋषि ब्रह्मदशा से द्यूत क्रीड़ा सीखते हैं। वो भूल नहीं पाते, 2 बार की अपनी पराजय नहीं भूल पाते और वो द्यूत क्रीड़ा सीखते हैं। द डाइस ऑफ गेम इज टॉट बाय ब्रह्मदशा ऋषि टू युधिष्ठिर। क्यों सीखते हैं? ये डाइस क्या है, इसके 6 भाग क्या है, इन भागों में वो क्या लिखा है। हालांकि चौपड़ में तो 4 ही भाग है, उसमें 6 नहीं होते। ये लूडो में अब 6 होने लगे, पहले 4 होते थे। ये 4 दिशाएं हैं, ये 4 पुल हैं, वो दिशाएं जो हमें वृहत रूप से खींचती हैं। इसीलिए शकुनी के पास और कोई कला नहीं थी, लेकिन डाइस को कौन सी दिशा ऊपर रखनी है उस दिशा के मैग्नेट में ऊर्जा करके उनको उस पे चलाने की शक्ति थी। और इसीलिए जब लौटकर आए थे राजसूय यज्ञ से कौरव और कर्ण ने सुझाव दिया था कि हम पांडवों पर आक्रमण कर देते हैं, तो शकुनी ने समझ लिया था अगर आक्रमण करेंगे तो हार जाएंगे, तो इसलिए वो द्यूत क्रीड़ा का खेल रचते हैं। और कैसी द्यूत क्रीड़ा थी? वो खेल हो रहा था युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच में, लेकिन दुर्योधन की तरफ से शकुनी खेलते हैं। तो ये जो प्रॉक्सी है, ये जो हम कई बार लाइफ में प्रॉक्सी करके अपने आप को विजयी बनाते हैं, वो विजय परमानेंट है या ट्रांजिएंट है, वो शॉर्ट लिव्ड है या यूनिवर्सल है? ऐसे बहुत से क्वेश्चंस महाभारत खड़ा करती है कि हमें अपने मीन्स को ऑनेस्टली रीच आउट करना चाहिए या हम शॉर्टकट्स लेकर उस समय की जिसे हम कहें तात्कालिक विजय, द मोमेंटरी विक्ट्री को हम सेलिब्रेट करें और उसके बाद लाइफ को लूज आउट कर जाते हैं। सो महाभारत गिव्स अस सो मेनी लेसन्स एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। एक और महाभारत का जो सबसे बड़ा योगदान है वो है जो आज तक पूरी दुनिया में चला है, इट्स सिस्टम ऑफ एजुकेशन। क्योंकि पहली बार कुलपति शब्द महाभारत में आया और महाभारत में 10 कुलपति हैं। ऋषि कण्व भी महाभारत में ही है, जहां शकुंतला रही है, वो भी कुलपति थे। ऐसे 10 कुलपतियों का विवरण है। हर कुलपति का बताया है कि